दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे घी खाओ वज़न घटाओ के बारे में। क्या घी खा के भी वज़न को घटाया जा सकता है? क्योंकि घी तो एक कैलोरी डेंस फूड है। अगर हाँ तो कैसे? इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो देखिए दोस्तों, घी एक अच्छा हेल्दी फैट का सोर्स है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेट लॉस करने की, तो लोग घी फैट को अवॉइड करते हैं क्योंकि फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी होती है। लेकिन 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। यानी 1 ग्राम फैट से आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भी ज़्यादा कैलोरी मिलती है। लेकिन फ़ैट के साथ में एक अच्छी बात ये भी होती है कि फ़ैट खाने से आपका इंसुलिन ट्रिगर नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट खाने से भी आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, प्रोटीन से भी आपका इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, लेकिन फ़ैट खाने से आपका ब्लड इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ेगा। बिकॉज इंसुलिन इज़ द नंबर वन फैट स्टोरिंग हार्मोन। जब भी हमारे ब्लड में इंसुलिन लेवल ज़्यादा रहता है, फैट बर्निंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है, क्योंकि इंसुलिन फैट स्टोरेज का काम करता है। तो जब आपके ब्लड में इंसुलिन ज़्यादा रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उस समय फ़ैट को स्टोर कर रही है। और फैट स्टोर हो रहा है तो एक ही समय में दो अपोजिट काम कैसे होंगे कि एक तरफ आपका फैट बर्न भी हो और दूसरी तरफ स्टोर भी हो। तो जब भी इंसुलिन ज़्यादा होता है, फैट का स्टोरेज होता है और फैट बर्निंग रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। इसलिए अगर वेट लॉस करना है तो आपको अपना ब्लड इंसुलिन लेवल कम से कम रखना पड़ेगा। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कोई भी डाइट प्लान बना लो, कोई काम नहीं करेगा। तो हमारे घी खाने का उद्देश्य यही है कि पहला तो घी एक हेल्दी फैट का सोर्स है। दूसरा, फैट एकमात्र ऐसा फूड है जिसको खाने से आपका इंसुलिन नहीं बढ़ता है। तो आपको मॉडरेट अमाउंट में थोड़ी मात्रा में घी को भी अपनी डाइट में ऐड करना है, क्योंकि अगेन घी में कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। थोड़ा सा घी आपको बहुत अधिक ऊर्जा देने की क्षमता रखता है। तो आप घी को रोटी पर लगाकर खा सकते हैं, सलाद में भी घी मिक्स करके खा सकते हैं। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ककड़ी, फूल गोभी, इनका भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो। सलाद बना के इनको खाओ और साथ में इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड कर दो। दोस्तों, सब्जियों में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ना के बराबर होता है, जिससे आपका ब्लड इंसुलिन लेवल में कोई भी सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं पड़ता है। घी और सब्जियों का सैटिस्फैक्शन इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको इनको खाने के बाद में सेटिस्फेक्शन फील होता है, यानी आपको और खाने की इच्छा नहीं होती है। तीसरा, सब्जियां आपके पेट में ज़्यादा स्पेस घेरती है, जिससे आपको फर्दर इनको खाने की इच्छा नहीं होती है। इसके अलावा क्या सिर्फ घी खाने से काम चल जाएगा? क्योंकि घी खाने से आपका इंसुलिन नहीं बढ़ता है, तो इसका आंसर है नहीं। घी खाने के साथ साथ में आपको उन चीज़ों को भी खाना बंद करना पड़ेगा या फिर बहुत कम करना पड़ेगा, जिससे आपका इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन तेज़ी से बढ़ता है, साथ ही इंसुलिन लगातार बढ़ा रहता है। तो इंसुलिन को बढ़ाता कौन है? इंसुलिन को बढ़ाता है कार्बोहाइड्रेट। तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाना है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता ही है, जैसे गेहूं की रोटी भी कार्बोहाइड्रेट से भरी होती है। तो रोटी को भी आपको अपनी सुविधा अनुसार जितना पहले खाते थे उससे थोड़ा कम खाना है। साथ ही जितनी भी रोटी खाओगे उस पर घी लगा के खाना है। इससे आपके कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जिससे इंसुलिन जितना बढ़ना था उससे भी कम बढ़ेगा। दूसरा, इंसुलिन को तेज़ी से कौन बढ़ाता है? तो आंसर है शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। इनको आपको कम्प्लीटली बंद करना पड़ेगा, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिठाइयाँ, केक्स, कैंडी, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, समोसे, कचौरी, मैगी, पास्ता, चिप्स और सभी तरह के पैकेट फूड आइटम्स। इनको खाना कम्प्लीटली बंद कर दो। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके इंसुलिन लेवल को तेज़ी से बढ़ाता है, साथ ही लंबे समय तक बढ़ाए रखता है। इसके अलावा इनमें कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपका वज़न बढ़ते जाता है। तो इनको खाना कम्प्लीटली बंद कर दो। तीसरा, ऐसा क्या करने से आपका इंसुलिन लगातार हाई रहता है? तो इसका आंसर है फ्रीक्वेंट ईटिंग, यानी बार बार खाने से। दोस्तों, आजकल ट्रेंड है हम हर 1 घंटे में या फिर 15 से 20 मिनट के बीच में लगातार कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी आप कुछ खाओगे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका इंसुलिन ट्रिगर होगा, जो आपकी फ़ैट बर्निंग को तो बंद कर ही देगा, साथ ही फ़ैट स्टोरेज की प्रोसेस को तेज़ कर देगा, जिससे आप मोटे होते जाओगे। और जब आप फ्रीक्वेंट ईटिंग बंद कर दोगे, एक बार खाने के बाद में कम से कम 12 घंटे या फिर 16 घंटे कुछ भी नहीं खाओगे, तो आपका इंसुलिन लंबे समय तक नॉर्मल रहेगा या कम रहेगा, जिससे फैट बर्न आसानी से हो पाएगा।
साथ ही ऐसा करने से फास्टिंग भी हो जाएगी और फास्टिंग से शरीर में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होगा जो अगेन फैट बर्निंग हार्मोन है। दोस्तों हमारे घी खाने का पर्पस इतना ही है कि इससे इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। कैलोरी डेंस होने से थोड़े से घी से आपको अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे आप अपनी एनर्जी को बरकरार भी रख पाएंगे, साथ ही फैट बर्निंग में भी अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आपको घी कंज्यूम करना है, बशर्ते कि आपको घी ज़्यादा नहीं खाना है। इसके अलावा दोस्तों जब आप फास्टिंग करोगे या फिर फ्रीक्वेंट ईटिंग बंद कर दोगे तो आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी। हो सकता है आपको फूड की बहुत ज़्यादा इंटेंस क्रेविंग हो। तो अगर आपके साथ में ऐसा होता है और आपको फूड खाने की इंटेंस क्रेविंग होती है तो आप आधा चम्मच घी सीधे पी सकते हैं या फिर सैलेड के साथ में भी खा सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई